हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए रहने वाली है। और हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम अर्थशास्त्र के विषय को पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र में हमारा जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। और पिछली वर्कशीट में हमने चैप्टर नंबर 3 को ही पढ़ा था, जिसमें हमने निर्धनता एक चुनौती का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। इस वर्कशीट में हम पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की डेट रहेगी बच्चों 24 सितंबर 2020। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या दिया गया हमें निर्धनता एक चुनौती के पार्ट 2 में। चलिए हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, देश में लगभग 21% जो जनसंख्या है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। हमारे देश में जो है बच्चों 21% ऐसे लोग हैं जो निर्धन लोग हैं। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती है। जो लोग गरीब होते हैं उनके सामने समस्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं इन निर्धन लोगों को झेलनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखो। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा है, जैसे कि हमने इंडिया में देखा था अभी पिछली वर्कशीट में कि भाई एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है अगर 2400 कैलोरी का उपभोग कर रहा है तो वो गरीब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा बनाई गई है जिसमें $1.9, ठीक है, $1.9 प्रतिदिन। अगर ये इससे कम कमा रहा है तो वो निर्धन माना जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देश से भी पीछे है कि भाई अगर ये कंडीशन देखी जाती है तो भारत जो है अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। देखो, पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से कम निर्धन लोग हैं, जबकि भारत में कितने हैं 21%। ठीक है, चलो आगे देखो क्या लिखा है। असुरक्षित समूह कि भाई असुरक्षित समूह के बारे में हमने पिछली क्लास में भी देखा था, अब उसी को हम आगे देख रहे हैं। निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों के एक समान नहीं है। ठीक है, निर्धनता रेखा भी भाई सभी लोगों के लिए समान नहीं है, सबके लिए अलग अलग बनाई गई है। देखो कैसे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि, श्रमिक परिवार और अन्य अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। ठीक है, तो इन्हीं को डर है किनको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण भूमिहीन मजदूर या किसान और मजदूर जो डेली वेजेस से काम कर रहा है, तो इनको निर्धनता होने की क्या है, असुरक्षा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। निर्धन में भी दो तरह के लोग हैं, एक तो भाई अपना जीवन यापन कर रहे हैं और एक वो है जो अपनी जीवन यापन करने में भी और कठिनाइयाँ का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, जैसे महिला, वृद्ध लोग, बच्चों के परिवारों के उपलब्ध संसाधन तक पहुंच से वंचित किया जाता है। ठीक है, इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है कि भाई जो निर्धन में जो लोग हैं उसमें महिलाएं जो होगी वो निर्धन में निर्धन कहलाएगी, वृद्ध जो होंगे वो भी निर्धन में निर्धन कहलाएंगे, बच्चियां जो होंगी उनके सामने क्योंकि इस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से वो निर्धनों में भी निर्धन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, निर्धनता के कारण बताए गए हैं। निर्धनता के कारण क्या हो सकते हैं कि भाई ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। कि भाई इन्होंने बताया कि जो ब्रिटेन भारत के ऊपर शासन कर रहा था
तो उन्होंने भारत का इतना शोषण किया कि भारत को निर्धनता का सामना करना ही पड़ा। ठीक है, आगे देखो कैसे, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश लोगों ने भारत के ऊपर इतना शोषण किया जिससे कि भाई पारंपरिक हस्तशिल्प जो कार्य चल रहा था वो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। उद्योगों का विकास हतोत्साहित हुआ कि भाई यहाँ पे जो औद्योगिकरण होना था उस तरह का औद्योगिकरण यहाँ पर नहीं हो पाया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। आय की वृद्धि दर गिरी, आय बहुत कम बढ़ी लोगों की, और विकास की दर जो है घटती रही निरंतर। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, लेकिन इसका विपरीत ही यहाँ पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। लोगों की आय कम हो रही है और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि भाई खाने वाले तो 6 लोग हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक परिवार में खाने वाले 6 लोग हैं और उसमें से कमाने वाला एक ही है, तो बचे 5 लोग। तो 5 लोग किसके ऊपर निर्भर है? एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ठीक है, अगर ये 5-6 में से अगर 3 लोग भी काम करते हैं तो 3 लोगों को इसके ऊपर 3 लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पे 5 लोगों को डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, तो संसाधनों की यहाँ पे कमी हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, और जो मूलभूत आवश्यकता अपनी पूरी नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा? निर्धन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या लिखा है। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और रोजगार के अवसर में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। जनसंख्या बढ़ गई तो भाई रोजगार के अवसर भी कम हो गए। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता चक्र बना रहा कि भाई आर्थिक प्रगति को तो बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, जिसके कारण लोगों को रोज़गार मिलने में बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा था। आगे देखो, भूमि और अन्य संसाधन के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी कि भाई जो भूमि है और अन्य संसाधन है उसमें भी असमान वितरण हो रहा था, जिसके कारण से लोगों की आय में असमानता बढ़ी। भाई जो अमीर लोग थे उनको तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या लिखा है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो भाई मंदिरों मस्जिदों में जाकर के बहुत पैसा लगाते हैं। ठीक, लेकिन गरीबों के ऊपर ध्यान कोई नहीं देता है। आगे देखो क्या लिखा है। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्य में लगी है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है और पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। भाई कृषि में लगे हुए हैं भारत के अधिकतर लोग, और जो कृषि का जो जोत का आकार है वो छोटा है, और यहाँ पर जो कृषि का कार्य किया जा रहा है वो पुराने तरीक़ों से किया जा रहा है, जिसके कृषि के कार्य के लिए यहाँ पे पूंजी का भी अभाव इनको रहता है। छोटे किसान जो है बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे आगतों की खरीद के लिए उनको धनराशि की जरूरत पड़ती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है। वे इन कार्यों के लिए क्या लेते हैं बच्चों? कर्ज लेते हैं कि भाई खेती के लिए इनको कर्ज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कर्ज ना चुकाने के चक्कर में आकर के ये पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, जिस कारण से क्या हो जाता है बच्चों? अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट बच्चों। अब हम देखते हैं अपने वर्कशीट के क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं, फिर इनके आंसर हम वर्कशीट के आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? चौथा क्वेश्चन देखो, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना? पांचवा क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? छठा क्वेश्चन, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं? विचार करें। तो बच्चों ये हमने 6 क्वेश्चन देखे। अब हम इनके आंसर देखेंगे किस तरह से हम दे सकते हैं।